हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज है 3 मार्च एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहले निफ्टी की बात करते हैं। और निफ्टी में हमने कुछ बातें कल हमने डिस्कस की थी और बहुत ही साफ तरीके से मैंने बोला था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होगा 100 पॉइंट से ज़्यादा तो फिर हम वेट एंड वॉच करने वाले थे और प्राइस एक्शन देखने वाले थे। ये सारी बातें जो है कल की वीडियो में अपलोड करी हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जा करके। और कल हमने एक और वीडियो डाला था जहाँ पे आप कुछ स्टॉक्स हैं, यहाँ पे पाँच स्टॉक है जिसमें अगर आप 200 रुपये इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, हर एक स्टॉक का जो दाम है 200 रुपये से कम है, तो वो भी देख सकते हो। और पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आप 500 रुपये से कम स्टॉक अगर कोई देख रहे हो, सर्च कर रहे हो इस फॉल में बाय करने का, तो 5 अच्छे स्टॉक भी मैंने डिस्कस करे हुए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। ओके, चलो फिर हम बात करते हैं निफ्टी के वापस से। तो निफ्टी में हमने कल क्या डिस्कस किया था कि मार्केट अगर हमें 100 पॉइंट ऊपर मिलता है, हमने कल क्या किया डिस्कस किया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होगा तो हमारा टारगेट क्या है, वो 16,800 का होना चाहिए। बट अगर मार्केट ऊपर ओपन हो जाएगा तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं बनेगा, तो फिर वहां पे हम वेट एंड वॉच करने वाले थे। और मैंने साफ बोला था कि 100 पॉइंट के अगर ऊपर ओपन होता है तो फिर हम बिल्कुल वेट एंड वॉच ही करने वाले थे। 100 पॉइंट के नीचे होता तो फिर हम कहीं ना कहीं कॉल की तरफ देख सकते थे, वेट कर सकते थे। बट 100 पॉइंट से ऊपर तो हमें वेट एंड वॉच ही करना था, कोई ट्रेड लेना ही नहीं था। ओके, मार्केट ऊपर ओपन हुआ और सेलिंग प्रेशर आया। सेलिंग कहाँ से आई? जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा उनको ओवरनाइट पोजीशन में एक प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी होगी उन्होंने। मार्केट क्या धीरे धीरे नीचे आया, जहाँ पे कल इसका क्लोजिंग प्राइस था उसके आसपास ही होवर कर रहा था काफी टाइम तक, ठीक है। और वहां से एक और ब्रेकडाउन देखने को मिला लास्ट में। अब ये जो लेवल है ना, ये कैंडल जो है काफी बड़ा बना। यहाँ पे एक जो है, एक तरीके से बोलोगे आप, यहाँ पे एक बोलो से इस पैटर्न को बोलते हैं बियरिश फ्लैग एंड पोल। तो ये पैटर्न बना था, यहाँ पे ट्रेड लेने का बन रहा था यहाँ पे 12:15 के आसपास का। बट जो एक कैंडल बनी है, ये जो कैंडल है ये काफी बड़ी बनी है। और इस कैंडल की वजह से क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं बन रहा था, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, आपका जो टारगेट है यहाँ का होना चाहिए, टारगेट छोटा है, जितना बड़ा टारगेट है उतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता, तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं बन रहा था, तो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट नहीं किया। जहाँ पे बन रहा था मैंने उसको पोस्ट किया, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बट यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था, पॉसिबिलिटी, अगर ये कैंडल छोटा होता तो अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता पुट की साइड, बट कैंडल काफी बड़ा बन गया। ओके, लास्ट में क्या हुआ, निफ्टी ने यहाँ पे ही कहीं ना कहीं लास्ट में डे एंड में जाकर के जहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है वो कहीं ना कहीं एक वीकनेस का साइन दिखा रहा है। और लास्ट में भी क्या किया इसने, पहले भी यहाँ पे एक पैटर्न बनाया था बेरिश फ्लैग एंड पोल का, ठीक है। और यहाँ पे इसने इस तरीके से ही बेरिश फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बनाया है एक तरीके से, जो कि एक बेरिश पैटर्न है और थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखा रहा है चार्ट्स के ऊपर। ओके, अब क्या होता है, मान लो कभी कभार आपने कुछ एम किया, अब कुछ हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या होता है। नॉर्मली हम कुछ एम करते हैं कि हमें आज एक ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेना है, वैसे जनरली हमें एक ही ट्रेड का एम लेना चाहिए। अब मान लो सुबह सुबह ही आपने कोई ट्रेड ले लिया, सुबह सुबह ही आपने कोई ट्रेड ले लिया और सुबह उसमें लॉस हो गया, मान लो किसी भी तरीके से। लॉस होने के बाद क्या होगा, अब आप पूरे दिन उस लॉस को रिकवर करने में ही लगा दोगे। आपका दिमाग जो है, आपका जो फोकस है वो अब ट्रेड लेने में नहीं है, ट्रेड सेटअप ढूंढने में नहीं है कि क्या ट्रेड सेटअप बन रहा है, ऑप्शन डेटा कैसा है, मार्केट सेंटिमेंट कैसा है, ठीक है। उस पर ध्यान नहीं रहेगा आपका। आपका ध्यान कहाँ पे है कि मुझे जो एक्स अमाउंट का लॉस हो गया है आज मुझे वो रिकवर हो जाए, वो रिकवर होगा, मैं बैंक बंद कर दूंगा बस ट्रेडिंग करना। तो आपका ध्यान ना अब प्रॉफिट पे नहीं है, आपका ध्यान है सिर्फ प्रॉफिट लॉस को रिकवर करने पे। आपका ध्यान ट्रेड पे, अच्छे ट्रेड लेने पे नहीं है, आपका ध्यान बस उस पे है कि मैं किसी भी तरीके से उस लॉस को रिकवर कर लूं। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे दिन में जो लॉस पहले हुआ होता है उस लॉस को रिकवर करने में लॉस और ज्यादा हो जाता है डे एंड तक। तो ऐसे दिनों में आपको बहुत बच के रहना चाहिए। और ये बातें आपको वही इंसान बताएगा जो खुद ट्रेडर है या फिर जिसने पहले भी ट्रेडिंग करा हुआ है। ये चीजें आपको कोई किताबों में या कोई आप कोर्स ले लेते हैं ना, वहां नहीं पता लगेंगी। ये चीजें वही लोग बताएंगे आपको, सिर्फ मैं नहीं कह रहा कि मैं ही बता रहा हूँ, और भी लोग बता सकते हैं। वही बताएंगे जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज को, जिन्होंने ट्रेडिंग किया है, रोज रोज ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, वही ये बातें बता पाएंगे कि आपको एक टारगेट, आपको एक एम पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा, एक प्लान पहले ही बनाना पड़ेगा। आप मार्केट के दौरान, मार्केट के बीच में कोई प्लान बनाते हो, मान लो हमने डिस्कस किया था कि हम जो क्या है, ऊपर ओपन होगा तो प्राइस एक्शन देखेंगे। अब प्राइस एक्शन देखेंगे मतलब वो एक प्लान है कि पहले से ही मैं एग्जीक्यूट नहीं करने वाला कुछ, मैं देखूंगा कि क्या बन रहा है, सेंटीमेंट कैसा है, ऑप्शन डेटा कैसा है, फिर मैं ट्रेड करने वाला हूँ, फिर उसके हिसाब से मैं टारगेट स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ, ठीक है। बट आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप सुबह सुबह बस हाँ कि मैं कल यहाँ पे कॉल ले लूंगा, वहां पुट ले लूंगा, कोई प्लान नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई स्टॉप लॉस नहीं है,
तो ऐसे में तो लॉस बार बार होता ही रहेगा। तो इसको आपको सुधारना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक अच्छा सा प्लान। ठीक है, अब देखते हैं हमने क्या ट्रेड लिया था, मैं दिखाता हूँ आपको हमने क्या ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और मैंने शेयर भी किया था। ये बैंक निफ्टी के अंदर लिया था। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, हमने क्या क्या डिस्कस किया था बैंक निफ्टी के अंदर वो भी हम देखेंगे कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो हमारा टारगेट कहीं ना कहीं ये वाला जो लाइन है, ट्रेंड लाइन जो है वहां तक का होना चाहिए। बट मार्केट ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन नहीं किया और एक धड़ाक से नीचे आया। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा था। और यहाँ देखोगे आप लास्ट में, कल भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि 35,000 पे काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। आज भी यहाँ पे 35,000 पे जाके जो पहली बार टच हुआ तो इसने बाउंस किया है। और ये बाउंस जो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे है, ये है 5 मिनट कैंडल। ठीक है, और मैंने पोस्ट भी किया था, मैं वो दिखाता हूँ हमने क्या पोस्ट किया था और क्या बातें की थी हमने। ये है हमारा टेलीग्राम। और आप टाइम देखना, आप टाइम को देखना, टाइम बहुत जरूरी है क्योंकि टाइम से ही होता है। अगर आप कोई अच्छा ट्रेड ले रहे हो और सही टाइम पे नहीं अगर है, देखो मैंने सुबह पहले बता दिया था कि हम क्या है वेट करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। और 1:27 पे यहाँ पे मैंने चार्ट पोस्ट किया है, निफ्टी का भी किया और बैंक निफ्टी का भी किया है। बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे क्या है, जब ये बैंक निफ्टी लगभग 35,000 के आसपास ही था, ठीक है, 1-1:30 बजे के आसपास ही, तो मैंने ये चार्ट पोस्ट किया है और हमने यहाँ बताया था कि अगर आपके पास कोई पुट ऑप्शन है तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अच्छे सपोर्ट जोन पे अवेलेबल है और कॉल बायर जो है इस अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। आप टाइम देखो, टाइम ध्यान से देखो, टाइमिंग क्या है 1:29, 1:31, मतलब 1:30 1:31 के आसपास जब वो कैंडल बनाना शुरू हो गया। अब आगे हुआ क्या है, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ है। यहाँ पे एक बार चार्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो ये 1:30 क्या है आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये जो कैंडल बनाया ना पहला बड़ा कैंडल, यहाँ पे ये जो कैंडल है ये 1:30 पे बनना स्टार्ट हुआ है। उस वक्त ही मैंने पोस्ट कर दिया था, यहाँ से जो कैंडल है ये 200 पॉइंट देके गया है अगले 15 से 20 मिनट के अंदर। और आप ध्यान से देखना 35,000 की कॉल और 35,200 की कॉल ऑलमोस्ट डबल हुई है इस 15 से 20 मिनट के अंदर। इस छोटे से रेंज के अंदर, इस 200 पॉइंट के अंदर ही 35,000 की कॉल जो है 100 रुपए से 200 रुपए पहुंच गई है। और 35,200 की कॉल जो है कहीं ना कहीं 40-50 रुपए के आसपास थी, वो 100 रुपए पहुंच गई थी। तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेड था 200 पॉइंट का, 15-20 मिनट के अंदर ही एक अच्छा खासा मार्जिन, एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे गया। तो इस बट उसमें करना क्या है, वहां वेट एंड वॉच करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, पेशेंटली वेट करना पड़ता है। अब जो लोग सुबह से ट्रेड कर रहे हो, मतलब ये मान लो ये 5 मिनट कैंडल है, अब किसी ने यहाँ पे पुट नहीं ले पाया, मान लो कॉल लेने की कोशिश करी और नहीं ले, अगर सुबह से ये थोड़ा उल्टा कोई बैठ गया हो इंसान जो ट्रेड नहीं कर पा रहा हो, वो एक भी ट्रेड, एक भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर पाएगा या फिर ले नहीं पाएगा। तो यहाँ पर मार्केट क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी कॉल की, फिर यहाँ पे दी, यहाँ पे पुट की दी, बट आप कैच कर पा रहे हो क्या? आपको सिर्फ एक मूव कैच करना है, पूरे दिन लगे नहीं रहना, आपको बस सिर्फ एक ही मूव कैच करना है, एक ही 15-20 मिनट का मूव, आधा घंटे का मूव अगर आप कैच कर पाते हो ना, एक्सपायरी वाले दिन खास करके, तो एक्सपायरी में अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। 200 पॉइंट, 100 का 200 हुआ, मतलब अगर आपने डबल हुआ है। बट डबल अगर आप नहीं कर पाए, अगर आप मान लो 50 पॉइंट भी कवर कर पाए, प्रॉफिट ले पाए, 60 पॉइंट का भी ले पाए, 40 पॉइंट का भी ले पाए, अगर 40 पॉइंट का भी ले पाए तो 40 इंटू 25 क्यों? क्योंकि एक लॉट अगर आप बाय करोगे तो उसमें 25 होते हैं, तो 25 इंटू 40 कितना, 1,000 रुपये होता है। अगर आपने 40-50 रुपये का कुछ बाय किया, 2,000 रुपये खर्च किया और उसमें 1,000 रुपये बन गए आपके, तो भाई क्या बुरा है। ठीक है, चलो काफी ज्यादा बातें कर ली हमने, टेलीग्राम पे भी हमने देख लिया था। ठीक है, टेलीग्राम छोड़ते हैं अभी, अभी वापस चलते हैं क्योंकि मैं कोई ऐड तो कर नहीं रहा अपने चैनल का। यहाँ पे बात करते हैं नॉलेज के बारे में और क्या करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निफ्टी है। अब निफ्टी की बात करते हैं दोबारा से सॉरी थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। कल क्या हुआ है, कल एक्चुअली क्या, यहाँ पे देखोगे ध्यान से आप तो ये डाउ जोन्स है, यहाँ पे जो है आपका यूएस मार्केट है और कल रात को यूएस मार्केट बंद हुआ है ऑलमोस्ट 2% के आसपास का, जिसकी वजह से निफ्टी क्या है, गैप अप ओपन हुआ है, करेक्ट, बट मार्केट सस्टेन नहीं करा है। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है मार्केट थोड़ा सा सॉरी थोड़ा नेगेटिव दिखाई दे रहा है हमें ऑप्शन डेटा के हिसाब से। अगर देखोगे तो ऑप्शन डेटा बिल्कुल न्यूट्रल है। रीजन क्या है, यहाँ पे इसको हम करते हैं एक बार रिफ्रेश, और ऑप्शन डेटा है 10 मार्च का, नेक्स्ट वीक का, ये वीक तो खत्म हो गया। तो अभी आप देखोगे ऑप्शन डेटा तो यहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है न्यूट्रल है। अभी इस पर थोड़ा सा काम कल से शुरू होगा। अभी से आप इसको देख करके कोई फोकस या फिर आप कोई ऐसे ट्रेड ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे अभी कल से बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, ट्रेड क्या करेंगे ध्यान से देखते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट यहाँ पे निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होता है, तो ये जो लाइन बनी है यहाँ पे, इसको हल्का से नीचे कर देंगे और इसको लगा देंगे यहाँ पे, और ये बन रहा है, लेवल आ रहा है 16,485 या 80 के आसपास। तो अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इसके नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, इसके नीचे, इस लाइन के नीचे, तो फिर हम पुट की तरफ देख सकते हैं। पुट कौन सा देखेंगे, 16,500 का देख सकते हो, 16,400 का देख सकते हो। अब बहुत दूर की पुट बाय मत करो, 16,000 के, 15,500 के, ठीक है, वो थोड़े सस्ते मिलते हैं बट ठीक है, तो मतलब मेरा तरीका अलग है, बाकी आप जिस तरीके से करते हो ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो करता हूँ मैं बता रहा हूँ। मैं किस पे फोकस करूंगा, मैं फोकस करूंगा 16,500 पे या 16,400 पे, इन दोनों पे फोकस करने वाला हूँ पुट की तरफ। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है तो हमारा टारगेट कहीं ना कहीं ये जो स्विंग बनाए से लास्ट,
ये होना चाहिए हमारा। आज भी यही था, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता, यहाँ पे होता फ्लैट ओपन, तो हमारा टारगेट यही था, बट मार्केट फ्लैट ओपन नहीं हुआ, ऊपर से आया काफी तो नीचे नहीं आ पाया। तो अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर के नीचे ब्रेक करता है, 16,480 के नीचे क्लोज करता है, तो फिर हम यहाँ के लिए ट्रेड ले सकते हैं। लेट सपोज अगर निफ्टी क्या है, जो लास्ट स्विंग है ये वाला, इसको भी ब्रेक करता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं है लेवल आपका 16,400 से लेकर के 370 के आसपास का, इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें 16,200 तक के भी टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटी रहेगी, ये दो टारगेट रहेंगे हमारे नीचे की तरफ। हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बेटर रहेगा इस तरीके से, ठीक है। ये दो टारगेट रहेंगे हमारे नीचे की तरफ। तो पहला टारगेट क्या है, कहीं ना कहीं 16,370 के आसपास, ठीक है। दूसरा क्या है, 16,200 के आसपास। ये दो टारगेट रहेंगे अगर मार्केट क्या है फ्लैट ओपन होकर के 15 मिनट कैंडल 16,480 के नीचे क्लोज करता है। तो क्लोजिंग बहुत जरूरी है, क्लोजिंग चाहिए हमें, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलने की कोशिश करता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो फिर मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, क्योंकि मार्केट क्या है थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट के अंदर है। अगर ट्रेड करना भी है, तो अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो, अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो, अग्रेसिव मतलब कि हाई रिस्क ट्रेडर हो, तो फिर आप इस लाइन के ऊपर यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लेवल आ रहा है आपका 16,560 के आसपास, 16,560, ठीक है। इसके ऊपर अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हमें पैटर्न जो है डब्ल्यू का दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है। तो उस पर आप ट्रेड ले सकते हो, और आपका टारगेट कहीं ना कहीं 100 पॉइंट का होना चाहिए। बट यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है ज्यादा, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का है, ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है। तो अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो तो ही बाय करो यहाँ पे कॉल, ठीक है। अदरवाइज आप वेट भी कर सकते हो। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो, तो ये जो लेवल बन गई, जो बन गया ना ये चैनल, इसमें आप ट्रेड मत करो। अगर आप रिस्क कम लेते हो, तो रिस्क ज्यादा लेना चाहते नहीं हो आप, तो इस चैनल में ट्रेड मत लो, ठीक है। बट अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो, मैंने बता दिया आपको कि आप 16,560 के ऊपर क्लोज करता है 15 मिनट कैंडल, तो आप बाय करके चल सकते हो। आपका टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके आसपास होना चाहिए। 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट मिल गया, आपका 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। रिस्क 1:1 कैसे, अगर आप 560 पे बाय कर रहे हो, तो आपका एसएल जो है 500 का होना चाहिए। तो 60 पॉइंट का आपका एसएल है, तो आपका 60 पॉइंट ऊपर मिलना चाहिए। 60 पॉइंट मिल जाएगा, बाहर निकल जाना, ठीक है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस तरीके से रहेगा। ये सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर के लिए है। लो रिस्क ट्रेडर जो है अवॉइड कर सकते हैं फ्लैट ओपनिंग के ऊपर जाने के समय पे, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मान लो मार्केट क्या है यहाँ पे बीच में ओपन हो जाता है, तो वेट एंड वॉच करूंगा, क्योंकि क्या है ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, अब किधर जा रहा है पता नहीं है। तो अगर मार्केट ऊपर ओपन होगा तो वेट एंड वॉच करेंगे, देखते हैं इसके ऊपर निकलता है या इसके नीचे आता है, तो उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहेंगे हम, ठीक है। मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लो मार्केट नेगेटिव है और मार्केट दोबारा से गैप डाउन ओपन हो जाता है नीचे कहीं ना कहीं। गैप डाउन अगर होता है मान लो 50 पॉइंट से ज्यादा, बट 100 पॉइंट से कम, मतलब कहीं ना कहीं 16,400 से पहले ही बीच में ओपन हो जाता है। आज क्लोजिंग हुई 16,500 पे, और मार्केट कल ओपन होता है 16,400 के बीच में, 16,500 से लेकर के 16,400 के बीच में अगर कहीं ना कहीं ओपन होता है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं पीई को लेना। अगर जो ये स्विंग है 16,450 का, इसके नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करता है, तो फिर हम पुट की तरफ देख सकते हैं। हमारे टारगेट जो है दोनों सेम रहेंगे, पहले वाले, एक ये वाला स्विंग और एक ये स्विंग, दो टारगेट रहने वाले हैं सेम, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन बहुत बड़ा हो जाता है, मान लो 150 पॉइंट 200 पॉइंट कैटन हो जाता है, तो वेट एंड वॉच करेंगे, सेल ऑन राइज, मतलब ऊपर आने देंगे। नीचे यहाँ पे ओपन होता है 200 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे ओपन हो जाता है मार्केट में किसी भी कारण से, तो फिर हम ऊपर आने का वेट करेंगे। एक बार ऊपर हमें मिल जाए, ठीक है, इसी के आसपास कहने के 450 500 के आसपास, तो वहां पे हम सेल करने का ट्राई करेंगे। ये रहेगा हमारा सेटअप इसके अंदर, निफ्टी के अंदर। इसके अलावा कुछ और अगर दिखाई देगा मुझे चार्ट्स के ऊपर, तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। अब टेलीग्राम जो है मत करना कि मैं रोज पोस्ट करता हूँ भाई, जब मुझे मिलता है तब मैं पोस्ट करता हूँ। आप सोचो कि सुबह 9 बजे पोस्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। जब मिलेगा, जब मैं खुद कर रहा हूँ तो मैं पोस्ट करूंगा, अदरवाइज मैं पोस्ट नहीं करूंगा। अगर आप थोड़ा पेशेंटली वेट कर सकते हो तो ज्वाइन करो, वरना कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके ग्रेट। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभी सुबह सुबह सॉरी स्टार्टिंग में वीडियो के, कि यहाँ पे हमने कोई ना कोई ट्रेड लिया था। ओके, लास्ट में जो मूवमेंट आया ना, लास्ट 30 मिनट का जो मूवमेंट है ये वाला, ये सिर्फ एक्सपायरी की वजह से है। यहाँ पर देखोगे ध्यान से 300-400 पॉइंट का जो मूव आया, ये सिर्फ एक्सपायरी की वजह से है। और एक्सपायरी के समय पर अगर नहीं होता ना एक्सपायरी, तो यहाँ पे सेलिंग आ जाती, नॉर्मल डेज में यहाँ पे सेलिंग आ जाती। क्योंकि क्या है ना, देखो यहाँ पे पैटर्न बना है, यहाँ पे मार्केट होवर कर रहा है, ब्रेक डाउन हुआ था, तो बहुत अच्छी सेलिंग आ जाती है। बट यहाँ पे एक्सपायरी की वजह से क्या है, सेलिंग से बच गया बैंक निफ्टी, एक तरीके से बोला जाए तो। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा खतरा है यहाँ बैंक निफ्टी में। क्या खतरा है मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप यहाँ पे डेली कैंडल देखोगे, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। डेली कैंडल पे हमने बात की थी, डेली में क्या, हम वीकली लगाते हैं एक बार। वीकली में हमने बात की थी यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, एक पैरेलल चैनल है। इसको आप थोड़ा सा डार्क कर देते हैं एक बार दिखाने के लिए आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसको आप करोगे थोड़ा ऐसा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक पैरेलल चैनल में बैंक निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है, करेक्ट, पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब इसने आज क्या किया है, आज ध्यान से देखोगे अगर आप, तो वो आज जो है ऑलमोस्ट पैरेलल चैनल के नीचे आ गया है, मतलब पैरेलल चैनल के बाहर आ चुका है, और क्लोजिंग जो है आज ऑलमोस्ट बाहर आ गया है, आकर के दिया है उसने। लास्ट वीक में इसने ट्राई किया था यहाँ पे, बट वहां से बाउंस बैक कर गया था। बट इस बार क्या है, ऑलमोस्ट, और आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, अगर कल भी क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है ना, तो फिर सपोर्ट काफी नीचे जाके मिलेगा उसको,
तो बड़ी सेलिंग भी आ सकती है आने वाले हफ्तों में, एकदम से नहीं आएगी बट आने वाले हफ्तों में आ सकती है, पॉसिबिलिटी रहेगी। बट अगर कल बाउंस बैक कर जाता है और कल जो है चैनल के अंदर ही क्लोज हो जाता है तो फिर थोड़ा सा बच जाएंगे हम, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। इसको आप चाहो तो डेली कैंडल पे भी देख सकते हो, ठीक है, और उस पर देखोगे ध्यान से तो मैं आप दिखाता हूँ, ये डेली कैंडल है, यहाँ देखना ध्यान से, इसके नीचे जो चैनल है इसके नीचे आके क्लोज हुआ है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो अब जो जहाँ पे क्लोजिंग हुई है ना उसके बाद सपोर्ट ना 500 पॉइंट नीचे है, यहाँ पे जो है सपोर्ट जो है 500 पॉइंट नीचे, यहाँ कोई सपोर्ट नजर ही नहीं आ रहा है नीचे पास में। 35,000 के नीचे सपोर्ट जो है 34,200, 34,000, 34,000, 34,500, ऐसे 500-600 पॉइंट दिखा रहा है। एक घंटे के चार्ट पे भी यहाँ पे कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है, एक घंटे का चार्ट है ये, ठीक है। और बैंक निफ्टी में कल भी बात की थी हमने कि वहां पे जो है हायर लोज बन रहे हैं, ठीक है, लोज जो है, सॉरी जिसे करेक्ट करेक्ट, हाइयर लोज जो है, हाई जो है नीचे की तरफ, लोअर हाइज बन रहे हैं, ठीक है, थोड़ा गलत बोल दिया मैंने, लोअर हाइज बन रहे हैं, हाई जो है नीचे की तरफ बन रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, और लोज तो वो नीचे बन ही रहे हैं, ठीक है, तो अच्छी बात नहीं है। एक घंटे के चार्ट पे भी बहुत नेगेटिव लग रहा है यहाँ पे देखने से। और यहाँ पे सपोर्ट देखोगे तो एक घंटे के चार्ट पे सपोर्ट जो है, जो लास्ट टाइम फॉल आया था बड़ा फॉल, वो वहीं कहीं सपोर्ट जो है लास्ट टाइम 34,500 के आसपास कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी 500 पॉइंट का जो फॉल है एकदम से नजर आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। ट्रेड कैसे कर सकते हैं यहाँ पे देखते हैं, 15 मिनट चार्ट के ऊपर चलते हैं, ये है 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। कल हमने क्या डिस्कस किया था, कल हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी क्या है इस रेंज में रहेगा तो ट्रेड नहीं करने वाले थे, बट मार्केट ऊपर ओपन हुआ, सेलिंग नीचे हुई, फिर हमने एक ट्रेड भी लिया, ट्रेड बना। मार्केट ने क्या किया, लोअर एरिया पे होवर कर रहा है, वहीं पे टाइम बिता रहा है, अच्छी बात नहीं है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होता है, क्योंकि ऑप्शन डेटा में भी कुछ नजर नहीं आ रहा अभी, अगर आएगा भी तो कुछ खास नहीं, क्योंकि कल से नया हफ्ता शुरू होने वाला है, नई तरीके से ट्रेड होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इसको हल्का सा ड्रॉ कर लो नीचे की तरफ को, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है, और ये बनेगा आपका लगभग 34,900 के आसपास। तो अगर फ्लैट ओपन होने के बाद 34,900 के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है तो फिर हम पुट को कंसीडर कर सकते हैं। पुट कौन सा कंसीडर करेंगे, 35,000 से लेकर के 34,800 का, इन दोनों में से कोई एक भी एक, आप चाहो तो 34,500 भी ले सकते हो अगर आप एग्रेसिव हो तो ये दो तीन पुट जो है आप कंसीडर कर सकते हो नीचे की तरफ बाय करने के लिए। अगर 15 मिनट कैंडल 34,900 के नीचे क्लोज होती है तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट काफी नीचे के आ रहे हैं, बट एक टारगेट आपका छोटा टारगेट रहेगा, वो जो आज इसने लो बनाया ना यहाँ पे, ये बनाया लगभग 34,700 के आसपास। तो 34,700 के आसपास, 750 के आसपास पहला टारगेट होना चाहिए आपका, और दूसरा 34,500 के आसपास का, दो टारगेट रहेंगे नीचे की तरफ। अगर मार्केट क्या है 15 मिनट कैंडल 34,900 के नीचे क्लोज करता है तो ओके, ये अपॉर्चुनिटी रहेगी फ्लैट ओपन के नीचे आता है तो। दूसरा क्या है, अगर फ्लैट ओपन के ऊपर जाता है तो ऊपर में थोड़ा सा वेट करेंगे यार, अभी थोड़ा सा ऐसा कोई ट्रेड बन नहीं रहा है खास, जब तक ये 35,200 को क्रॉस नहीं करता है। मतलब क्या है 35,200 का मतलब क्या है, ये है पैरेलल लाइन की चैन, जो पैरेलल जो चैनल था उसकी लाइन है ये। तो 35,200 के ऊपर अगर आएगा तो ही मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हूँ बैंक निफ्टी के अंदर कॉल की तरफ, अदरवाइज मैं भी कॉल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, ओके। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, मान लो मार्केट क्या है कल किसी भी तरीके से अच्छी न्यूज आती है और ओपन होता है 35,200 के ऊपर, तो इस चैनल के अंदर आ जाएगा, वापस से इस चैनल के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे हम वेट एंड वॉच करेंगे। मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, ऊपर जाए नीचे जाए उसको देख करके ट्रेड करने वाले हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, नीचे ओपन होता है गैप डाउन, तो अगर गैप डाउन 100 पॉइंट के अंदर 200 पॉइंट के अंदर रहता है तो फिर हम पुट को कंसीडर कर सकते हैं 34,900 के नीचे। बट अगर गैप डाउन बड़ा होता है 400-500 पॉइंट का, तो फिर हम सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि अगर मान लो आज क्लोज हुआ है 35,000 के आसपास क्लोज हुआ है, कल ओपन होता है 34,500 पे, हमारा टारगेट 34,500 है, तो ट्रेड कैसे लोगे आप, ठीक है। तो वहां पे हम वेट एंड वॉच करेंगे, थोड़ा ऊपर आएगा, ऊपर मिलेगा कहीं ना कहीं 34,700 पे, 34,800 पे, तो वहां पे सेल करने का ट्राई करेंगे अगर मार्केट ज्यादा ही बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो, ओके। काफी बातें कर ली हमने इस वीडियो में, बाकी कुछ नया होगा तो टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा मैं। आई होप आपको इस वीडियो को कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ आइडियाज मिले होंगे ट्रेडिंग के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।